देखो, एक चीज तो पक्की है कि अगर कल को आके बार्सिलोना हमको ट्रॉफी हाथ में दे दे तो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं खेलना है, हमें नहीं compete करना है। आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो एक 3-3 का ड्रॉ था अगेंस्ट रायो वैनाकानो। ठीक है, मैं परफॉर्मेंस बुरा नहीं कहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना भी बुरा हम नहीं खेले, बट रायो वैनाकानो के सामने हमें पता है कि हम यहाँ नहीं जीत रहे। पिछले 4 गेम्स में हमने उनके सामने बस एक ही विन ली है। एंड जब तुम्हें पता है कि ये टीम तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल करती है, एंड एंसेलोटी भाई साहब, मैं वेट कर रहा था कि मैं गेम खत्म होने के थोड़े टाइम बाद वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे देखना था कि एंसेलोटी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या कहता है अबाउट द गेम। तो एंसेलोटी ने एक चीज कही कि हमने बहुत अच्छी तरह कंपीट किया इस गेम में। ठीक है, ये चीज तो मैंने मानी, बट एंसेलोटी एक चीज ये कहता है कि लास्ट ईयर हमने यहाँ ड्रॉ किया था एंड वी गो एंड विन ला लीगा। एंसेलोटी भाई, ये सब कहना रुक जा यार, मतलब रुक जा। तूने कहा ठीक है, माना कि तूने एल क्लासिको के बाद भी एक चीज कही थी कि, पर रुक जा यार, बस मतलब बस ये सब मत कहा कर। अगर मैं बात करूं अबाउट द गेम, भाई साहब देखो, एक चीज तो पक्की है कि ये गेम फ्रस्ट्रेटिंग तो थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गेम फ्रस्ट्रेटिंग थी। हमने पहले 2 गोल कंसीड किए एंड उसके बाद एक चीज मैं अपने दिमाग में ठान ली थी कि भाई साहब हमने 2 गोल कंसीड किए, मैं अभी अपना टीवी बंद कर रहा हूं, मैं अपना टीवी खोलूंगा 70 मिनट बाद, क्योंकि मुझे पता था कि ऑब्वियसली मड्रिड है तो 70 मिनट बाद ही कुछ बकचोदी करेंगे। बट इस बार गेम में कुछ अलग हुआ। मड्रिड ने 55 मिनट्स के बाद ही 3-2 की लीड ले ली एंड कम बैक कर लिया। जलवा है हमारा। एंड जब ये हुआ तो मुझे लगा कि भाई साहब चलो, आज तो इन्होंने जल्दी ही कम बैक कर लिया है, तो आज ये गेम तो हम जीत रहे हैं। जब से मड्रिड ने पहला गोल मारा तब से लेके 57 मिनट तक मड्रिड टॉप पर थी। मड्रिड एक ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फुटबॉल खेल रही थी, बट उसके बाद जब उन्होंने वो इक्वलाइज किया एंड वो गोल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है हम सारे गोल्स के बारे में बात करेंगे, बट मुझे 1 मिनट उस गोल के बारे में बात करनी है। तो टीबो कोर्टवा की भी बेचारे की कुछ गलती नहीं थी उस गोल में, ठीक है ऑब्वियसली। अब बात करता है अबाउट द गेम। हमने देखा कि ये गेम में विनीशियस स्टार्ट नहीं कर रहा था एंड ठीक है भाई, वो इंजरी से वापस आया था, उसने लास्ट पूरा गेम खेला था, तो ये गेम में उसको बिठाया था, ठीक है ज्यादा रेस्ट नहीं लेना था उससे, तो ये गेम वो स्टार्ट नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली हमने देखा कि ब्राहिम दियाज रोड्रिगो अप फ्रंट खेल रहे थे एंड आर्दा गूलर खेल रहा था। भाई आर्दा गूलर मेरे हिसाब से, मुझे उस बंदे से बहुत प्यार है, बट ये गेम आर्दा गूलर का भी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वैसा नहीं था जिसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है, फिर भी उसने 2 असिस्ट दिए, बट वो 2 असिस्ट में दोनों के दोनों गोल वेल्वर्दे एंड रोड्रिगो की मेहनत थी, वेल्वर्दे एंड रोड्रिगो के शॉट थे, तो बेचारे को कह सकते हैं कि ऐसे ही वो असिस्ट मिल गए। ज्यादा क्रेडिट वेल्वर्डे एंड रोड्रिगो को मिलेगा उस गोल के लिए। तो अभी बात करते हैं अबाउट द गेम। तो हमने देखा कि गेम स्टार्ट ही एकदम अलग तरीके से हुआ। आर्दा गुलर ने शॉट लिया एंड ठीक है, माना कि वो शॉट थोड़ा ऊपर चला गया, वो गोल पे नहीं था, बट हमको पता है, हमने देखा था लास्ट ईयर कि आर्दा गुलर ने यही रेंज से एक शॉट लिया था एंड वो जाके क्या कहते हैं क्रॉस बार को लगा था। तो मैच स्टार्ट होने के पहले ही लगा था कि भाई ये मैच तो थोड़ा सा एक्साइटिंग हो सकता है। मैच स्टार्ट होने के पहले नहीं, सॉरी, मैच स्टार्ट होते ही ये लगा था कि ये एक एक्साइटिंग गेम हो सकता है। और वहां हम देखते हैं कि उसके बाद रायो गोल मारती है एंड उस गेम में लूकस वास्कस मेरे भाई लूकस वास्कस, तो डॉर्टमंड वाली भी जो गेम थी उसने पीछे से अपने मैन पे ध्यान नहीं दिया था एंड गिटन्स ने आके गोल मारा था एंड इस गेम में भी उसके पीछे वो प्लेयर आता है, उसने ध्यान नहीं दिया एंड उसने उस हेडर में पावर नहीं लगाया, बस थोड़ा सा प्लेस किया। एक तो जब मैं लूकस वास्कस के बारे में सोचता हूँ, जब मैं लूकस वास्कस के बारे में बात करता हूँ, जब मेरे मुंह पे लूकस वास्कस का नाम आता है, मुझे लगता है कि भाई ये बंदा भाई मर जाएगा, भाई इसकी मेंटल हेल्थ फक हो जाएगी। एंड एक ही चीज मेरे दिमाग में आता है कि भाई नहीं यार, लूकस वास्कस नहीं, पता नहीं, मतलब उसका गेम हर गेम में देखता हूँ, हर गेम उसका गेम नीचे आता जा रहा है एंड आई फील लूकस वास्कस का ये बहुत ही बेकार सा गेम था। हर गेम में लूकस वास्कस की जब मैं देखता हूँ इन दैट राइट बैक एरिया, तो मैं एंथोनी को एक चीज कहना चाहूंगा कि ठीक है, तू लूकस वास्कस पे ट्रस्ट करता है, नो डाउट, उसने हमारे लिए बहुत सी ऐसी चीजें की है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, बट यार जब तू राउल एसेंसियो को चांस दे सकता है तो तू क्यों नहीं एक यंगस्टर राइट बैक को चांस दे सकता है। हमारे कस्टिया में राइट बैक है जिसको तू खिला सकता है उस पोजीशन में। एंड दूसरी चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, एंड वो चीज ये है कि
राहुल असेंसियो क्यों नहीं खेल रहा है, चाउमेनी सेंटर बैक पोजीशन में क्यों खेल रहा है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, लास्ट गेम चाउमेनी का अच्छा था, पर इस गेम में थोड़ी बहुत बकचोदी चाउमेनी ने भी की थी इन द सेंटर हाफ पोजीशन। तो मुझे ये चीज कहनी है कि जब तुम्हारा एक यंगस्टर खेल रहा है तो राहुल असेंसियो को क्यों नहीं खिला रहे हो इन दैट सेंटर बैक पोजीशन। एंसेलोटी, व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम, राहुल असेंसियो क्यों नहीं खेल रहा। उसके बाद मैं बात करूं अबाउट द सेकंड गोल, तो सबसे फर्स्ट चीज, मुझे पता नहीं कि फरहान गार्सिया ने वो क्लियरेंस के टाइम पे क्या किया, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एंड दैट क्लियरेंस लेड टू अ कॉर्नर, एंड वहां कॉर्नर से उनका जो 6 फुटिया या 6.2 फुटिया प्लेयर आके हेडर मारता है, एंड यहाँ गेम होता है 2-0। एक चीज मैं ये चीज कहना चाहूंगा अबाउट दिस गोल, जब तुम्हें पता है कि वो प्लेयर पीछे है जो गोल मार सकता है, वो अच्छा खासा लंबा प्लेयर है, तो तुम्हारे टीम के 2 छोटे प्लेयर्स को उसको मार्क क्यों करवा रहे हो। हम सबको पता है कि वो हट्टा खाटा बंदा 6 फुट का एकदम अच्छा खासा प्लेयर है जो हेडर ले सकता है, तुम उसको मार्क करवाते हो विद लूकास वास्केस एंड विद आर्दा गुलर। एंड इन दोनों का फिजिक अगर मैं कंपेयर करना चाहूंगा टू दैट प्लेयर, ऑब्वियसली वो उसको तोड़ सकता है, ऑब्वियसली वो उसको धक्का मार के गिरा सकता है। तो चाउमेनी, रूडिगर ऐसे प्लेयर्स मार्क क्यों नहीं कर रहे, तो मे बी मेरे हिसाब से ये गलती हुई सेकंड गोल के टाइम पे। अब बात करते हैं अबाउट 2-0 के बाद मैड्रिड को क्या हुआ कि उन्होंने गेम 3-2 कर दिया, एंड उसके बाद गेम होता है ड्रॉ। तो फर्स्ट गोल ऑफ मैड्रिड आता है फेदे वेलवर्दे भाई सेक्सुक्स कर हो जाता है जब मैं फेदे वेलवर्दे को खेलते हुए देखता हूं। नोटी उड़ा के फेदे वेलवर्दे भाई साहब, अगर मैं गे होता ना भाई, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे देता भाई, तेरे लिए मर लेता मैं भाई, तू जो कहता वो मैं कर लेता। अश्लील है ये लोडा। एक तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी टीम में फेदे वेलवर्दे खेलता है, आई एम ब्लेस्ड मेरी टीम में जूड बेलिंगहम खेलता है। फेदे वेलवर्दे क्या ही शॉट था, मतलब गेम आउट ऑफ नोवेयर ऐसा लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है, गोल कब आएगा। फेदे वेलवर्दे गोल मारता है। फेदे वेलवर्दे ने इस सीजन 4 गोल मारे हैं इन ला लीगा, एंड चारों के चारों गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से आए हैं। Could you believe, चारों के चारों गोल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आया है। तो फेदे वेलवर्दे ने एक ब्यूटीफुल सा गोल मारा, तो यहां होता है 2-1। उसके बाद हाफ टाइम के जस्ट पहले हमारा प्रिय प्यारा सा बंगाली जो ब्लैक मैजिक के लिए फेमस नहीं है, हमारा बंगाली जो ड्रिबलिंग एंड अब द ब्यूटीफुल गेम के लिए फेमस है, उसने जूड बेलिंगहम को क्रॉस दिया, एंड जूड बेलिंगहम ने गोल मारा, एंड यहां पर होता है 2-2। तो हाफ टाइम में ही कम बैक कर लिया काइंड ऑफ मैड्रिड ने, एंड मैं बोल रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों में मैं क्या देख रहा हूं, ये 45 है, ये 90 पे कम बैक करते हैं ना, ये 45 में इन्होंने क्यों कम बैक किया। तो यहां होता है 2-0। जूड बेलिंगहम 7 मैच में 7वां गोल था जूड बेलिंगहम का, थाला फॉर अ रीजन। मुझे लग रहा है जूड बेलिंगहम थाला का फैन है। कुछ भी 7 गेम्स में 7 गोल्स कंटिन्यूस। एंड ला लीगा की मैं बात करूं तो ला लीगा में 6 गेम्स में 6 गोल एंड 3 असिस्ट। पता नहीं जूड बेलिंगहम को ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब जूड बेलिंगहम, एक तो जब मैं देखता हूं प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगहम, प्लेयर्स लाइक फेदे वेलवर्दे, प्लेयर्स लाइक क्या कहते हैं रोड्रिगो, प्लेयर्स लाइक आर्दा गुलर, ब्राहिम डियाज मेरी टीम के लिए खेलते हैं। मैं भूला नहीं हूं किलियन एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर को, ठीक है गालियां मत देना। तो भाई काइंड ऑफ एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये प्लेयर्स को देख के, मतलब वो होता है ना कि कभी कभार गेम्स में कुछ मैजिक चीजें होती है, तो ये ऐसे प्लेयर्स है कि वो तुम्हारे लिए ऐसी मैजिक चीजें करते हैं। जब मैं जूड बेलिंगहम एंड फेदे वेलवर्दे को स्पेशली देखता हूं, तो वो 2 बंदों का ऐसा वर्क रेट है पूरी टीम में। जूड बेलिंगहम गेम के एंड में भी 80 या कुछ तो मिनट में हुआ था, तो किसी एक प्लेयर ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्लियरेंस किया, एंड जूड बेलिंगहम भाग रहा है कि भाई मेरे पास 2% चांस है कि मैं बॉल छीन सकता हूं, बॉल को गेम में रख सकता हूं, पर वो भाग रहा है। तो इन दोनों प्लेयर्स को देख ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों प्लेयर्स खेलते हैं अपने अंदर, पता नहीं ऐसा क्या है उनके अंदर कि हमें उनसे प्यार होता है हर गेम में। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जूड बेलिंगहम गोल मारता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि फेदे वेलवर्दे गोल मारता है, बट ये 2 प्लेयर्स के अंदर पता नहीं, मतलब ये 2 प्लेयर्स ऐसे है कि तुम उसे हेट भी नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं, मेरे बहुत से ऐसे बार्सिलोना के फैंस है, अगर मैं उन्हें पूछूं कि तुम्हें अगर अपने टीम में एक प्लेयर चाहिए हमारे टीम से, तो तुम किसे लोगे, तो हर एक फैन के मुंह पे फेदे वेलवर्दे का नाम होता है। तो ये चीज फेदे वेलवर्दे ने कमाई है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाफ टाइम में जाते हैं मैड्रिड, 2-2 के बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद हमारा प्रिय, हमारा प्यारा सा, हमारा ब्राउन बॉय
ब्राउन बॉय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रॉड्रिगो आता है, लेफ्ट फुटेड शॉट मारता है, ठीक है, माना कि वो शॉट डिफ्लेक्ट हुआ एंड गेम यहाँ होती है 3-2। मैंने बोला भाई साहब 55 मिनट्स में कमबैक कर लिया, मतलब क्या यार, आज कुछ एंcelotti ने अंदर जाके अलग बोला था कि 55 पे गेम खत्म करना है, बट कमबैक होता है, गेम होता है 3-2। उसके बाद हम देखते हैं कि मैड्रिड जब 3-2 होता है उसके बाद कंफर्टेबल थी ऑन द बॉल। इस गेम में हमारा कामू भी आ गया, इस गेम में हमारा विनी भी आ गया सेकेंड हाफ में, एंड उसके बाद उनका एक प्लेयर आता है, वो क्रॉस डालता है एंड इजी जो प्लेयर है उनका टकला सा वो थोड़ा सा टच करता है एंड गोल चला जाता है। तो यहाँ होता है 3-3। अब मैं बात करूं तो कोर्टुआ बेचारे की उसमें कुछ गलती नहीं थी, वो जितना कर सकता था उसने किया, बट ऑब्वियसली वो क्या कहता है ज्यादा नहीं कर पाया उसमें। तो यहाँ होता है 3-3। एंड एक और चीज पे बात करना चाहूंगा, ठीक है, हम मानते हैं कि लोग विनीशियस को गालियां देते हैं क्योंकि वो फालतू में रिएक्ट करता है। इस गेम में भी उसने येलो कार्ड खाया जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी ऑब्वियसली। अब वो अपना नेक्स्ट गेम मिस करेगा। एक तो हमारे 5500 प्लेयर्स इंजर्ड है, उसमें विनीशियस नेक्स्ट गेम मिस करेगा जो सेविया के साथ है, ऑब्वियसली अनदर स्ट्रॉन्ग टीम। बट मैं बात ये कर रहा था कि विनीशियस रिएक्ट करता है, विनीशियस चीजें मांगता है, ठीक है, माना कभी के बार वो फालतू में मांगता है। तो इस गेम में हमने देखा कि डी में उस पर एक फाउल होता है एंड वो पेनल्टी मांग रहा है। एंड एट द फर्स्ट ग्लांस जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे लगी कि ये पेनल्टी नहीं होगी, पर जब मैंने रिप्ले देखा तो दैट वाज क्लियरली अ पेनल्टी। ऑब्वियसली उस डिफेंडर ने विनीसियस के पैर पे लात मारी थी तो ये पेनल्टी थी। अब मुझे पता नहीं वार को क्यों लाया है, वार को इसलिए लाया है कि जो चीजें रेफरी ना देख सके ऑन द पिच तुम उसको देख के रिव्यू करो। बट पता नहीं भाई वहां पे क्या ही हुक्के वुक्के सुट्टा वुट्टा फूक रहे भाई, पता नहीं कहीं सुट्टा भरे में चले होंगे, मॉनिटर ऐसे सामने होगा को किसी ने देखा नहीं होगा। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये पेनल्टी रिव्यू क्यों नहीं हुआ। एंड दैट वाज क्लियरली अ पेन, अ वेरी क्लियर पेनल्टी जो कहना है, पर मेरे हिसाब से भाई वो पेनल्टी बहुत ही क्लियर पेनल्टी थी। तो यहां होता है 3-3 एंड हम देखते हैं कि 3-3 के एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग गेम था, मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए एंड मेरे हिसाब से अब बार्सा कल खेलने वाली है जो 38 पॉइंट पे है, मैड्रिड 37 पे है। अगर बार्सा कल जीतती है तो 41 पे चले जाएंगे एंड 4 पॉइंट का डिफरेंस होगा। खैर हमारे पास एक गेम है हाथ में, पर फिर भी हम 1 पॉइंट तो उनसे पीछे ही रहेंगे। तो ये बात थी अबाउट मैड्रिड एंड रायो के गेम की। तो अभी बात करते हैं अबाउट द लिवरपूल एंड फुलहैम वाला गेम। तो लिवरपूल एंड फुलहैम का गेम था, हमने देखा कि एक 2-2 का ड्रॉ हुआ उस गेम में एंड रॉबर्टसन ने एक रेड कार्ड खाया इन द 70th मिनट। क्या वो रेड कार्ड था? मेरे हिसाब से हाँ वो रेड कार्ड था, क्योंकि जो अटैकर था उसने उसको बीट कर दिया था एंड वो आगे जाके गोल स्कोर कर सकता था। बट ये रेड कार्ड से पहले ये होता है कि फुलहैम एक गोल मार देती है एंड मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन सा क्रॉस था रॉबिन्सन का एंड एक बहुत ही प्यारा सा फिनिश था परेरा का, उसने एक बहुत ही प्यारा सा फिनिश किया। तो यहाँ गेम होता है 1-0 एंड उसके बाद हमारे रॉबर्टसन भैया रेड कार्ड खाते हैं। तो लिवरपूल को मोर देन 1 घंटा विद अ प्लेयर डाउन खेलना था एंड उसके बाद होता ये है कि रेफरी रेड कार्ड दिखाता है एंड रॉबर्टसन बाहर चला जाता है। उसके बाद लिवरपूल का आता है कोडी गैक्पो ने पिछले 9 गेम्स में क्या कहता है 7 गोल मारे हैं एनफील्ड में, तो वो गेम इक्वल कर देता है। मोहम्मद साला का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्रॉस एंड यहाँ होता है 1-1। तो हाफ टाइम में लिवरपूल जाती है 1-1 के क्या कहते हैं स्कोर लाइन से। अब जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फुलहैम एक और गोल मार देती है एंड यहाँ स्कोर होता है 2-1। जब स्कोर होता है 2-1 उसके बाद हम देखते हैं कि वापस लिवरपूल भी एक गोल मार देती है एंड हमने देखा कि योटा वापस आता है। योटा का एक बहुत ही बेहतरीन सा वेलकम बैक वो करता है विद स्कोरिंग अ गोल। तो यहाँ होता है 2-2 एंड गेम खत्म हो जाता है। तो लिवरपूल ने इस गेम में पॉइंट्स ड्रॉप किए, पर ठीक है 10 मैन लिवरपूल जो 1 घंटे से ज्यादा खेल रही थी। अब हम फुलहैम मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा खेल रहा है कुछ गेम्स में एंड अगर आप मुझे कहो कि लिवरपूल खुश होगी इस पॉइंट से तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, क्योंकि लिवरपूल के पास बहुत से ऐसे चांसेस थे जहां उन्होंने हगा है वो कन्वर्ट कर सकते थे। अब मुझे याद आ रहा है कि साला की एक 1v1 था तो साला ने भी क्या कहता है बाहर मार दिया, तो वो साला अगर कन्वर्ट करता एंड लिवरपूल के पास भी बहुत से ज्यादा चांसेस थे। अगर मैं बात करूं
तो जब उन्हें 5-6 शॉट लिए थे एक साथ ही उनके पेनल्टी बॉक्स में, दियाज ने शॉट लिया था, क्या कहते हैं वैन डाइक ने शॉट लिया था, मुझे याद आ रहा है। तो बहुत ही ऐसे प्लेयर्स थे, तो तभी भी लिवरपूल गोल स्कोर कर सकती थी, बट आई फील लिवरपूल का एक 2-2 का ड्रॉ था। अब वर्स्ट एक लॉस से अच्छा तो एक ड्रॉ ही है, बट लिवरपूल वोंट बी हैप्पी, आर्ने स्लॉट वोंट बी हैप्पी। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट गेम, बात करते हैं आर्सेनल एंड एवर्टन के बारे में। आर्सेनल मेरे हिसाब से वही चीज कर रही है जिसमें वो बेस्ट है, एंड वो है बॉटल करना। मेरे हिसाब से आर्सेनल ये गेम जीत सकती थी, बट आई फील दिस वाज अ प्योर एंड अ क्लियर कट पिकफोर्ड मास्टर क्लास। भाई पिकफोर्ड ने इस गेम में कितने ज्यादा सेव्स किए हैं, एंड मेरे हिसाब से पिकफोर्ड आई फील इज द मैन ऑफ द मैच, एंड वो उस गेम में मैन ऑफ द मैच था। बहुत ही बेहतरीन से सेव किए हैं पिकफोर्ड ने इस गेम में। एंड आर्सेनल पिछले 2 गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है इन द प्रीमियर लीग। मेरे हिसाब से आई फील मार्टिन ओडेगार्ड का ये बहुत ही बुरा दिन था। क्या कहते हैं, उसने अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए, एंड गेम के उसमें उसको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया जाता है। एंड जब मिकेल आर्टेटा को पूछा जाता है कि क्या हुआ, उसको इंजरी हुई थी या नहीं, तो मिकेल आर्टेटा एक चीज कहता है कि उसको हमने सब्स्टिट्यूट इसलिए किया क्योंकि एक टैक्टिकल चेंज था। अब ठीक है, माना कि टैक्टिकल चेंज क्या था मिकेल आर्टेटा को, तो मिकेल आर्टेटा को ही पता है, क्योंकि आर्सेनल ने इस गेम में विन नहीं ली। एंड आर्सेनल के पास इस गेम में मेरे हिसाब से बहुत से चांसेस थे कि वो लोग ये गेम जीत सकते थे। एंड अगर आप मुझे पूछो कि वो पार्टी वाली पेनल्टी थी या नहीं, बट आई फील वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में अंपायर्स कॉल, तो आई फील इट वाज रेफरीज कॉल। बहुत ही सॉफ्ट सा फाउल था मेरे हिसाब से। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैंने उस पेनल्टी को देखा, मैंने उस क्या कहते हैं फाउल को देखा, एंड आई फील वो पेनल्टी तो नहीं थी, बहुत ही सॉफ्ट फाउल होता। अगर रेफरी दे भी देता तो क्या कहता है कि इट वाज ऑन द रेफ, बट आई डोंट फील कि वो एक पेनल्टी थी। तो ये आर्सेनल का गेम था अगेंस्ट एवर्टन। एंड गाइस, एवर्टन पिछले 5 गेम्स में 4 क्लीन शीट रख चुकी है, तो एवर्टन भी अपने क्या कहते हैं गेम्स में अच्छा कर रही है इन द लास्ट 5 गेम्स। तो लेट अस सी कि अब क्या होता है इन द प्रीमियर लीग। अभी चेल्सी खेलने वाली है आज ब्रेंटफोर्ड के सामने। अगर चेल्सी जीतती है तो वो 34 पे हो जाएंगे, एंड लिवरपूल 36 पे हो जाएंगे, तो 2 पॉइंट ही उनके पीछे रहेंगे। बट लिवरपूल के पास अभी भी एक गेम बचा है, एंड आर्सेनल क्या कहते हैं नीचे गिर चुकी है। गाइस, नॉटिंघम फॉरेस्ट 4थे नंबर पर है इन द प्रीमियर लीग, एंड दे आर अबव मैन सिटी। ऑब्वियसली मैन सिटी के हाथ में एक गेम बचा है, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एस्टन विला को 2-1 हराया। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट को भी तुम हल्के में नहीं ले सकते, जो उनका नया क्या कहते हैं मैनेजर नुनो सैंटोस या ऐसे कुछ तो नाम है उसका, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो। ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, ऑब्वियसली बनाएंगे। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने 3-4 गेम्स कवर किए थे इस वीडियो में, बट बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। प्रीमियर लीग का टाइटल रेस बहुत ही ज्यादा हीटअप हो चुका है, अभी लिवरपूल भी ड्रॉप कर रही है, एंड आर्सेनल, चेल्सी का भी भाई, चेल्सी भी बहुत ही बेहतरीन खेल रहे, कोल पार्मर भाई साहब। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। तो गाइस, कोई भी रीजन से आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर आप अब तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।